Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है. हार्ट वर्सेस माइंड, रियल फीलिंग्स वर्सेस वो क्या दिखा रहे हैं, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. सो किसी के बारे में भी आप सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड है या रोमांटिकली फीलिंग या रोमांटिक फीलिंग आपके मन में किसी के लिए है, उनको सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं. हम देखेंगे उस इंसान की रियल फीलिंग्स वर्सेस उनके माइंड में क्या चल रहा है या फिर क्या दिखा रहे हैं वो इंसान, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे की जानकारी मैं आपको मेल में दूंगी. मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. Time, please guide, my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड. दिमाग से वो इंसान क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है. ओके. सो कुछ लोगों का सेपरेशन अभी हुआ है, ऐसा लग रहा है, अभी अभी कुछ टाइम पहले, या फिर बहुत क्योटिक सिचुएशन आप लोग के लाइफ में है, मुझे ये दिख रहा है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, दिल से वो इंसान क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है, एनर्जी तो बहुत अच्छी है. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस. एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एक्वेरियस, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने. यस, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, सारे साइंस है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 5, 6, 2, 8, 4, 16, 5, 12, 4 एंड बस यही दिख रहा है. दिमाग से क्या सोच रहे हैं इंसान, कंफ्यूज्ड हैं. ऑफर दें आपको, जाके सॉरी बोलें, बात करें, नहीं करें, एक ऐसी एनर्जी. सो जगलिंग वाली एनर्जी है. देखिए कितना सुंदर दिख रहा है. ये अपने प्यार का जो कप है ना वो आपको देना चाहते हैं. मतलब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे समझदारी के साथ एक एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है, एक्शन ले नहीं ले, ठीक है. माइंड और सोल के बीच ये इंसान उलझ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है. ऑफर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सोच रहे हैं. फीलिंग्स कैसी है, मिसिंग वाली एनर्जी है, बहुत मिस करने वाली एनर्जी. एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे
चाहते हैं कनेक्ट करना, चीज़ों को बेटर करना, ऑफ़र देना, सॉरी बोलना, ये चाहते हैं। लेकिन एक मिनट, हाँ कोई है डोर पे, आई एम सो सॉरी, डोर पे कोई था। सो ये इंसान को एक न्यू बिगनिंग चाहिए, लेकिन ये इंसान क्योंकि अभी सेपरेशन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का सेपरेशन अभी हुआ है, या बहुत क्योटिक सेपरेशन है, या बहुत क्योटिक सिचुएशन है जिसके चलते ये इंसान नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक सडन चेंज आया है आप में, जिसके चलते इनको हिम्मत नहीं हो रही आने की। ठीक है, ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपका, दिल से, दिमाग से, जो भी हो, दिमाग भी इनका यही बोल रहा है कि इनको आपका प्यार चाहिए। ठीक है, अब ये हो सकता है कि बहुत इंटेंस कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत पैशनेट है एक दूसरे के लिए आप लोग, और कुछ कार्मिक चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जिसके चलते रिश्ता बार बार ख़राब होता है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। सो पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही से ये रिश्ते को स्मूथली आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये इंसान, इंटेंशन भी ऐसे ही है, फीलिंग्स भी वैसे ही है, और एक्शन भी मुझे ये दिख रहा है। दिमाग से बहुत ज़्यादा इंसान चाहते हैं आपको। दिमाग से का मतलब ये होता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि जिसके साथ वो इंसान आपको भूल सके या फिर आपके बिना रह सके, ऐसा कुछ इनकी लाइफ में नहीं है। तो इनको दिमाग से जब आदमी सोचता है ना, तो वो नीड्स होती हैं। दिमाग से जब आदमी सोचता है तो अपनी खुशी के लिए पहले सोचता है। सो ये इनके लिए एक ऐसा कनेक्शन है जो कि इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, इंटेंशन भी ऐसे ही है, एक्शन लेना चाहते हैं, फीलिंग्स भी ऐसे ही है, और दिमाग में 24 घंटा यही चल रहा है कि एक्शन लेना है। ठीक है, भले जगल कर रहे हैं इंसान थोड़ा सा, लेकिन एक्शन लेना है वाली एनर्जी इनकी है। आपको कैसे देख रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं? आपने मे बी सेपरेशन क्रिएट किया है, या फिर कुछ आपके बिहेवियर ऐसे चेंज हुए हैं जो कि आप दोनों के बीच में भी दूरियां बढ़ा रही हैं, या फिर दूसरा मौका अब आप नहीं दोगे, एक ऐसी एनर्जी। मतलब जो भी हुआ उसके बाद अब और नहीं चाहते हैं इस रिश्ते पे और एफर्ट लेना, या आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते पे कंटिन्यू करना, या आपके एफर्ट्स पहले जैसे नहीं देख रहे हैं इंसान, कुछ आपकी तरफ से कमी दिख रही है इनको, जिसकी वजह से इनको हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की। सो कन्फ्यूज़ क्यों है इंसान? इसलिए कन्फ्यूज़ है क्योंकि आपकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो सिग्नल ये आपकी तरफ से चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये कन्फ्यूज़ है, आए कि नहीं, बात करें कि नहीं, ऑफ़र दें कि नहीं, सॉरी बोलें कि नहीं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप एफर्ट्स लेना चाहते हो, लेकिन आप जो पास्ट के पैटर्न्स हैं उनको रिपीट करना नहीं चाहते हो। अगर ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो कि आपकी बातें नहीं सुनते हैं, कुछ बातें आप इनको समझाते हो ये नहीं समझते हैं, आप इनको कुछ मना करते हो ये नहीं मानते हैं, ये अपनी मर्जी से ही इस रिश्ते पे जैसे मर्जी वैसे चल रहे हैं, और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो वो पैटर्न जो है ना, पुराना पैटर्न, वो आपको नहीं चाहिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको इस रिश्ते पे एफर्ट्स लेना ज़रूर है, ये रिश्ता आप चाहते ज़रूर हो, लेकिन सिर्फ ये इंसान ही इस रिश्ते को मैनेज करे, आप ये नहीं चाहते हो। अपने हिसाब से ये इंसान इस रिश्ते पे आए जाए, जो मर्जी वो करे, वो आप नहीं चाहते हो। सो ये जो किंग वाली एटीट्यूड इनकी है, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं, मतलब दिमाग से जब ये इंसान देख रहे हैं आपको, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो आप इनको ऐसे देख रहे हो कि इनके किंग वाले एटीट्यूड से आप बड़े परेशान हैं, इनके एंगर से, इनके ईगो से, इनके मैं वाली एनर्जी से आप बड़े परेशान हैं, और ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? स्टेबिलिटी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। इस रिश्ते पे जितनी भी स्टेबिलिटी की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आपके सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस जो हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, आपके जितने एफर्ट्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, और एक स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते पे। मैरिज में भी पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लिए। आप ऐसे रिश्ते में हैं जो कि मैरिज नहीं हो सकती है, और ये ऑब्स्टिकल हैं। सो ये जो 3D वर्ल्ड में जो चाहिए होता है वो इस रिश्ते से आपको नहीं मिलेगा, आपको पता है, और जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये एक ऑफ़र की एनर्जी यहाँ पे है एक्शन में। तो दिमाग से ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि जाएंगे तो ज़रूर आपके पास, आना तो है आपके पास, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे आपकी तरफ, मतलब बेबी स्टेप से बढ़ेंगे आपकी तरफ। आपकी एनर्जी को चेक करके, आप किस एनर्जी में है, ग्रीन सिग्नल दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, चाहते हो कि नहीं अब इस इंसान को वापस अपनी दुनिया में, एफर्ट्स आपके होंगे कि नहीं इस रिश्ते में। सो ये सब कुछ कैलकुलेट करके इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये सोच रहे हैं, इसलिए जगल कर रहे हैं। अभी जाएँ, थोड़ा टाइम लेके जाएँ, ये जगलिंग है इनकी। ठीक है, क्योंकि आपकी साइड से ग्रीन सिग्नल इनको नहीं मिल रही है।
दिमाग से क्या सोच रहे हैं इंसान, दिल से तो सॉरी दिमाग से तो ये सोच रहे हैं, दिल से क्या सोच रहे हैं हम ये देखेंगे। देखिए, दिमाग से इंसान कंफ्यूज हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ईगो दिखा सकते हो, आप इनको ब्लॉक कर सकते हो, या फिर ब्लॉक किया भी होगा आपने, या फिर आप इनको नीचा दिखा सकते हो, कुछ खरी खोटी सुना सकते हो। तो दिमाग से जजमेंट की एक एनर्जी है, मतलब आप इनको जज करोगे, आप इनको भला बुरा कुछ कहोगे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मतलब खरी खोटी सुना दोगे इनको, तो दिमाग जो है वो नहीं सुनना चाहता है ये सब, है ना, इसलिए जगल कर रहा है। दिल क्या चाहता है, अभी के अभी बात करें आपसे, अभी के अभी आए आपके पास। एक इम्पेशेंट वाली एनर्जी है जहाँ पे इंसान पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। इनको सक्सेस चाहिए आपके साथ, इनको कनेक्ट होना है आपके साथ, और अभी के अभी कनेक्ट होना है, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देखिए, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे अभी के अभी इंसान चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, मतलब चाहत क्या है इनकी, कि जो भी गलतियाँ इन्होंने की है पास्ट में, उन सब गलतियों से सीखते हुए, ग्रो करते हुए, मैच्योरिटी दिखाते हुए आपके साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल की ख्वाहिश ये है माय गुडनेस। चैरियट की एनर्जी वो एनर्जी होती है ना, जो एक इंसान पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उससे लर्न कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, और मैच्योरिटी के साथ। देखिए, गुज़बम्स आ रहे हैं मुझे, मतलब फीलिंग्स इतनी सुंदर है कि क्या ही बताऊँ। मतलब अगर एक्शन में आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले आप लोगों की। हाँ, लेकिन फीलिंग सही है। ये दिल से जब सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, कि जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं उन सब के बारे में सोच रहे हैं, क्यों किया उन्होंने गलती, उससे क्या सीख रहे हैं इंसान, कि अब ये नहीं करना है, अब ये ऐसा नहीं करना है, अब ये नहीं बोलना है, आपको हर्ट नहीं करना है, या फिर आपको वैल्यू करना है, या फिर जो चीज़ें आपको चाहिए ये वैसे बने, जिस तरह के इंसान आप चाहते हो वैसे बने। फीलिंग्स है, एक्शन में है कि नहीं हम देखेंगे। ठीक है, फीलिंग्स इनकी ऐसी कि मैच्योरिटी दिखाएं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी उससे कुछ सीखें, लर्न करें, ग्रो करें। फीलिंग्स ऐसी है, और आप भी यही चाह रहे हो, है ना, मतलब एफर्ट तब लेना जब आप चेंज हो सके। मतलब आप यही बोल रहे होगे अपने पार्टनर को कि एफर्ट तब लेना, मेरे पास तब आना जब तुम चेंज होके आओ, है ना। पास्ट के वो पैटर्न्स, वो बिहेवियर आपको नहीं चाहिए अब। तो आपने ऐसा कुछ बोला है इनसे, और ये इंसान अपने अंदर कुछ चेंजेस चाहते हैं, अपने आप को मैच्योर करना चाहते हैं, डे बाय डे ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। एक ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन क्या है, आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर कंफ्यूज है इंसान कि मैरिज में भी पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए मे बी फैमिली एग्री नहीं करेंगी, सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैरिज पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि करना तो है मैरिज आपसे, आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बनाना है, लेकिन वो कैसे होगा ये इनको नहीं पता है। ठीक है, सो इन दिल से जब सोच रहे हैं तो नहीं पता कि क्या करेंगे, लेकिन दिमाग से कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ज़रूर जिससे कि आपको अपना बना के इंसान रख सके। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं, आप बहुत हर्ट हुए हो, और अब आप और स्टक नहीं रहेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि रिवर्स में है द हैंगमैन। मतलब अब आप सोचना भी नहीं चाहते इस रिश्ते के बारे में। आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान जैसे कि बहुत हर्ट आप हुए हो, और अब आपको लगता है कि नहीं, अब और मुझसे नहीं होगा इस रिश्ते में, और एफर्ट मैं नहीं ले सकती, अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, मैं और स्टक इस रिश्ते में नहीं रह सकती, मैं और वेट नहीं कर सकती कि तुम सुधरोगे, तुम कभी कुछ अच्छा करोगे, तुम्हारी साइड से कुछ एक्शन होंगे, और मैं नहीं वेट कर सकती। एक ऐसी एनर्जी आपकी। सो आपको हर्ट देख रहे हैं इंसान, इनका दिल भी दुख रहा है आपको दुखी देखकर, एक ऐसी एनर्जी है। दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। सो दिल से जब ये देखते हैं ना आपको, तो इनको लगता है कि अगर ये इंसान, आपको यूनियन चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर अभी आपको ये इंसान कोई ऑफ़र देंगे भी ना तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत तोड़ा इस इंसान ने, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन दी है। तो आप करोगे ज़रूर, मतलब आप चाहते ज़रूर हो कि इस रिश्ते में आप कनेक्टेड रहो इस इंसान के साथ, लेकिन अब आप और नहीं कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए आप धीरे से इनकी लाइफ से निकलोगे, इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो क्योंकि आपकी तकलीफ़ को ये दिल से समझ पा रहे हैं कि किस तरह का तकलीफ़ आपको इन्होंने दिया है, और वो तकलीफ़ के बाद आप फिर से अलाउ नहीं करोगे इस इंसान को कि फिर से आपको तकलीफ़ दे। सो अब आप प्यार होने के बावजूद भी, फीलिंग्स होने के बावजूद भी, अब आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। मतलब देखिए, जैसे आप है ना वैसे ये इंसान बनना, मतलब जैसे ये है वैसे आप बनना चाहते हो, और
लेकिन आप बन नहीं पा रहे हो। इनको आप देख रहे हो और इनके से बनने की आप कोशिश कर रहे हो। ये किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में है और आप क्वीन ऑफ वॉन्स बनना चाहते हो। आप इनके जैसे ही इनको ट्रीट करना चाहते हो, लेकिन आप बन नहीं पाते हो। आप बहुत इनके ऊपर नज़र रख रहे हो, लेकिन फिर भी आप बन नहीं पाते हो। सो जैसे रूड है ये, जैसे प्रैक्टिकल है ये, जैसे सबसे बात करते हैं, जैसे सबको प्रायोरिटी पे रखते हैं, आपको लेस प्रायोरिटी पे रखते हैं, बाकी सबको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। आप ये सब इनके जैसे ही इनको ट्रीट करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और इनको भी पता है कि जिस दिन आप सोच लोगे दिल से कि इस इंसान को सबक सिखाना है, आप सिखा लोगे, इनको पता है, लेकिन आप नहीं करते हो। और इस चीज़ का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस, ये चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहोगे तो आप ऐसे इनके लाइफ से निकल जाओगे और आपके पास चॉइसेस भी बहुत होंगे, अकेले नहीं होंगे आप। और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इसलिए ये इंसान टाइम ले कि नहीं टाइम ले वाली उलझन में है। अगर ये आपको छोड़ेंगे, टाइम लेंगे, तो इनको पता है कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि आपके पास चॉइसेस देख रहे हैं इंसान। तो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। ये इसलिए भी जगल कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, अभी नहीं मनाएंगे आपको अगर, तो आपके लाइफ में कोई और होगा, ये इनको पता है। लेकिन अभी अगर ये आएंगे भी तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका पेन अभी ताज़ा है, हील नहीं हुए हो आप, और आप एकदम इनको मौका नहीं दोगे। गुस्सा ज़्यादा है आपके अंदर, दर्द ज़्यादा है आपके अंदर। तो जब ये इंसान आएंगे आपके लाइफ में, तो आप जो ज़ख्मी जो शेरनी होती है ना, वो वाला एटीट्यूड है आपका भी, है ना। जो ये एटीट्यूड आप देख रहे हो ना, ज़ख्मी शेरनी वाला, ये कार्ड है। मतलब ऑब्स्टिकल में है, मतलब आप ज़ख्मी हैं और शेरनी वाली एनर्जी में, शेर या शेरनी वाली एनर्जी में। सो इनको पता है कि अगर ये अभी आके आपको डिस्टर्ब करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अटैक कर सकते हो। सो इसलिए अभी जाएं कि थोड़ा टाइम ले। अगर नहीं आए अभी तो कोई और आ जाएगा, और अगर अभी आएँ तो आप और अटैक करेंगे या फिर कुछ भी कर सकते हैं आप। एक ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। और दोनों ही एनर्जी, दिल से भी सोच रहे हैं तो एक्सप्रेशन वाली एनर्जी है, दिमाग से भी सोच रहे हैं तो एक्सप्रेशन वाली एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि या तो ये इंसान आपके कार्मिक सोलमेट हैं, या फिर कार्मिक कोई रिश्ता है ये जो कि बहुत ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन वाला रिश्ता है, आदत है आप दोनों एक दूसरे की। अब ये ऐसा कनेक्शन भी है जहाँ से आप लोग बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश किए हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाते होंगे। अब समझिए कि अगर ये इंसान बहुत टॉक्सिक है और आपको बहुत तकलीफ इन्होंने दे चुका है, तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस इंसान को सोच के किसी और के साथ आप मूव ऑन कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे आप। वो जिस इंसान के साथ आप मूव ऑन करोगे, उनकी भी एनर्जी फिर बाद में ऐसी ही हो जाएगी। कार्मिक रिश्ता जो होता है, जो कि बहुत पेनफुल, बहुत टॉक्सिक होता है, वहाँ से आप तभी मूव ऑन कर सकते हैं जब आपने लेसन लर्न कर लिया हो। अब लेसन क्या होगा? लेसन बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। जहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होती है, कुछ लोगों के लिए आपको आपने कुछ किया है उस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में, आपको वो समझना होता है कि जो भी तकलीफ़ वो दे रहे हैं वो आपने कभी दिया है उनको या फिर किसी और को, तो वो आपको रिलीज़ करना होता है। सो जब तक वो लेसन आप नहीं सीखोगे, तब तक आप कार्मिक लोगों से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये रिश्ता या तो कार्मिक है, या फिर ये रिश्ता कोई थर्ड पार्टी वगैरह ऐसा कुछ रिश्ता है, या फिर ऑब्सेशन वाला रिश्ता है ये, ठीक है। मतलब जहाँ पे एडिक्टेड है आप दोनों एक दूसरे से, आदत है आप दोनों एक दूसरे की, ठीक है। अब चाहे बन रही है बात, चाहे नहीं बन रही, लेकिन क्योंकि आदत है तो साथ रहना पड़ रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो अगर ये इंसान टॉक्सिक है आपके लिए और आपको लगता है कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे और नहीं चांस देना है, तो आपको लेसन लर्न करना होगा। ये इंसान क्या दिखा रहे हैं आपको, वो समझिए और उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, ताकि ऐसे रिश्ते आपको दोबारा नहीं मिले ज़िंदगी में, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कुछ भी करेंगे, कुछ भी, बाय हुक और बाय क्रुक, ये इंसान आपके साथ बने रहने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जो कि टॉक्सिक भी हो सकते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक भी हो सकते हैं, जो कि क्या कहते हैं उसे, फोर्सफुली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपसे बात करेंगे अभी आकर, और अगर आप नहीं बात करोगे या फिर आप कुछ रूड बिहेव करेंगे, तो ये डेविल वाली एनर्जी में है अभी। डेविल एनर्जी क्या होता है ना, कि वो कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, ड्रामा, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, आपको नुकसान पहुंचाना। सो बहुत ऐसी नेगेटिव एनर्जी इनकी होगी जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बेरेबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा सावधान रहें इस टाइम इनसे, मैं ये कहूँगी। एक्शन में डेविल है, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स थोड़ा सावधान रहें, ठीक है, ताकि इनकी नेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो सके। मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि करें क्या। ऐसे छोड़ दें अभी इस रिश्ते को, बाद में देखेंगे,
और फिर कभी लगता है कि अगर छोड़ देंगे तो कोई और आ जाएगा बीच में, इसलिए छोड़ेंगे भी नहीं, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। ट्विन फ्लेम्स वाली एनर्जी में भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। सो इनको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम अब है चाहे नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम है, और कुछ लोग सही में ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। तो या तो ये इंसान नहीं मान रहे थे अब तक कि कोई कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, या तो आप नहीं मान रहे थे अभी तक कि, या फिर अभी नहीं मान रहे हो आप कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिसीजन, टाइम्स रनिंग आउट। मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं इंसान कि करें क्या, अभी जाएं कि थोड़ा टाइम लेके जाएं। दोनों में ही इनको लग रहा है कि नुकसान इन्हीं का है, ठीक है। अगर अभी नहीं आएंगे तो भी नुकसान इनका है, और अभी आएंगे तो भी नुकसान इनका ही है। हैप्पीली सिंगल वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप खुश हो इनसे दूर हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कार्मिक लेसन, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कर्मा है इस इंसान के साथ, कुछ कार्मिक रिश्ता है, या फिर आपने बोला होगा इनको कि कार्मिक रिश्ता है हमारा, टॉक्सिक हो तुम, ऐसा कुछ आपने बोला है, जो कि इनको लग रहा है कि आपके लिए ये इंसान कार्मिक है, एक ऐसी एनर्जी। फिर कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं, अगर ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग, यहाँ सब तो नहीं लेकिन जो हैं कुछ लोग, कोई कार्मिक लेसन अगर है तो लर्न करें, सीखें उस चीज़ को और रिलीज़ करें, ताकि जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो वो स्टेबिलिटी आप अचीव कर पाओ, ठीक है। पॉप द क्वेश्चन, इनके दिमाग में दिल से ऐसा सोच रहे हैं इंसान कि कुछ ऐसा करें कि बस रिश्ता स्टेबल हो जाए, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब दिल से जब सोच रहे तो लग रहा है कि मैरिज वगैरह कर ही लेते हैं, कैसी एनर्जी है। लीगल मैटर्स की एनर्जी है, डिवोर्स, प्रॉपर, क्रिमिनल, पैटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और किसी और से मैरिड हैं, और किसी और के बारे में आप वीडियो देख रहे हो, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशंस वगैरह कुछ दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे कोई और भी है आपकी लाइफ में या फिर उनके लाइफ में, कैसी एनर्जी, और जिसके चलते मैरिज यहाँ पॉसिबल नहीं। मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इंसान में भी डिवोर्स करना चाहते हैं, या फिर डिवोर्स कुछ लोगों का प्रोसेस में होगा, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सीक्रेट अकाउंट, इनको लग रहा है कि आपके कुछ सीक्रेट अकाउंट्स हैं जिनसे कि आप या तो किसी से बात करना या फिर इनके ऊपर नज़र रखना, ऐसा कुछ कर रहे हो। बैड क्रेडिट की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपको समझ नहीं रहा, मतलब कैसे समझाऊँ, बहुत बुरी छाप इन्होंने छोड़ी आपके ऊपर, जहाँ आपको लगता है कि भाई इस इंसान के साथ मैं सोच भी नहीं सकती ज़िंदगी जीने का, ठीक है। सो एक बहुत बैड अपनी छवि को इन्होंने आपके सामने रखा है, और बहुत ख़राब छाप छोड़ा है इन्होंने आपकी लाइफ में। तो इनको ऐसा भी लगता है कि इनकी हरकतों को देख के अब आप कभी भी इनको और मौका नहीं दोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ ट्रैप की एनर्जी है, सो ये कार्मिक ट्रैप आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। कुछ कार्मिक ट्रैप यहाँ है, कुछ कार्मिक लेसन्स है जो कि आप लोग नहीं सीख रहे हैं, और जिसके चलते फंस रहा है रिश्ता बार बार, ठीक है। बार बार सेपरेशन आ रहा है, या फिर जो भी है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि कौन से कार्मिक लेसन्स है, कैसे सीखें। देखिए बहुत सिंपल होता है कर्मा को समझना। जो भी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं वो आपके कर्मा हैं, जो आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपका कर्मा है। लोग ऐसा कहते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा किया जो भगवान को हमसे दुश्मनी है, भगवान हमारी लाइफ में इतने तकलीफ़ें लिख दिए हैं, हमारी लाइफ की तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती हैं। भगवान को कोई दुश्मनी आपसे नहीं है, ये आपका ही लिखा हुआ है, ये आपकी सोल ने डिसाइड किया है कि आपके स्ट्रगल्स होंगे, तब आप उस कार्मिक लूप से निकलोगे। सो जो भी चीज़ अपने लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, सपोज़ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सपोज़ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी हैं वो आपने कभी किसी के साथ बुरा किया है, उसी का इस जन्म में आपको उसके फल के रूप में ऐसी ज़िंदगी मिलती है। सो आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ का मतलब होता है माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे ईश्वर से, अपनी आत्मा से, जिस सोल को आपने तकलीफ़ दी है उससे। सो नहीं पता है तो सिर्फ ऐसा बोलें कि जो भी मैंने गलती की है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, पास्ट किसी भी लाइफ टाइम में, मैं उन सब गलतियों की क्षमा मांगती हूँ, और उन सारी गलतियों को रिलीज़ करना चाहती हूँ। आगे से अपने जीवन में कभी मैं ऐसी गलतियों को नहीं दोहराऊँगी। मुझे इस कार्मिक लूप से निकलने में मेरी मदद करें, और मेरे जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो। सो ये प्रार्थना आपको करनी है डेली, जब आप प्रेयर करते हो, जब आप सोते हो, जब आप सो के उठते हो, हर दिन ये प्रेयर करें, ताकि आपके जो भी कर्मा हैं वो रिलीज़ होते जाएं, ठीक है।
सो कुछ कार्मिक लेसन्स बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, और आपके पार्टनर को भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ है कर्मा पिछले जन्म का या फिर इस जन्म का, ऐसा कुछ, ठीक है। सो यस, ये है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जी। ये इंसान दिल से भी यही सोच रहे हैं कि आपको ऑफ़र देना है, और दिमाग से भी यही सोच रहे हैं कि आपको ऑफ़र देना है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।